उस टाइम अगर मुझे कुछ समझ में आता तो शायद आज मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। उसके हाथ में पेन थी, उसने सीधे मेरी आँख में पेन मार दिया। अब उसने पेन इतनी जोर से मारा था, तो जो मेरी आँख थी उसमें इतना खून निकला था, तो मैं थोड़ी देर अजीब चक्कर जैसा आया मुझे। तब मुझसे कहता था कि मुझे जॉब करना है मम्मी। तो महिर उस समय क्लास में कोई नहीं था जब आपकी आंख में उस लड़के ने पेन भोंका था। उस समय क्लास में कोई नहीं था, टीचर वगैरह कोई अध्यापक वगैरह नहीं था क्या उस क्लास में? जो गेम्स के टीचर थे वो अब्सेंट थे, तो मैनेजमेंट वो लग रखा था। तो एक टीचर थी ज्योति, ज्योति मैम आ रखी थी, तो उस वक्त वो लोग अपनी आगे चेयर में बैठी थी। देख पा रहे हैं महिर की जो माँ है वो कितनी भावुक हो गई हैं। शायद किसी के बच्चे के साथ अगर ऐसा पल हो तो ये भावुक होना लाजमी है। कहीं ना कहीं महिर की परिवार की स्थिति इतनी संपन्न नहीं है कि बड़े से बड़ा कोर्स करा लें या इलाज के लिए बड़ा से बड़ा इलाज करा लें। लड़के ने ये घटना को अंजाम दिया है। उस लड़के का नाम उसका नाम कासिफ मलिक है। कहाँ पे निवास करता ये कोटिया इस्लाम नगर में। है? कभी कभी स्कूल में उसका किसी से विवाद हुआ? हाँ, उसका उसका तो रोज का ही होना है, मतलब किसी से भी कट जाता है, वो गाली गलौज करता है, टीचरों से लड़ता है। आगे आगे चल के आप क्या करने वाले थे? अभी तो मैं क्या कहते हैं आगे चल के सरकारी नौकरी करता, आर्मी में जाता, पर अब इन लोगों ने आँख खराब कर दी मेरी इन लोगों ने, अब मैं कैसे आऊँगा। देख रहे हैं महिर कितने भावुक हो चुके हैं। नमस्कार, मैं विवेक सिंह राणा। आप देखना शुरू कर दिए हैं राणा न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम कंजाबाग में मौजूद हैं और कुछ दिन पहले आप सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी वायरल होते हुए नज़र आती देखी होगी आपने। उसी बीच में क्या क्लैरिटी है वो चीज़ आज हम जानने वाले हैं। काफ़ी वायरल हुई थी कि एक छात्र ने एक छात्र की आंख पर पेन भोंक दिया था, जिससे आंख बच्चे की क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज हम वही घर में मौजूद हैं और वही छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पूरी जानकारी इनसे ही लेता हूँ कि उस दिन वो क्या घटना हुई थी, किस तरह वो हादसा हुआ था, वो आज हम जानने वाले हैं। तो महिर, वो घटना कैसे हुई थी, वो हादसा क्या था, पूरी सारी चीज़ें आप बताइए। वो क्लास मैं अपनी क्लास में बैठा था, 7th पीरियड था। जो मेरी क्लास गेम्स का पीरियड था, तो मेरे सारे दोस्त कहते हैं गेम्स का सामान लेने गए थे। हम्म। तो उतने में मेरी क्लास का एक बच्चा आया, काशिफ था, तो अपनी सीट से उठ के मेरी सीट में आया और मुझे परेशान कर रहा था, पेन से परेशान कर रहा था। तो फिर मैंने उसे बोला परेशान मत कर, तो फिर ऐसे ही करता रहो। तो मैंने उसे एक बार धक्का दिया, तो फिर उतने में नहीं माना। मैंने उसे फिर से धक्का दिया, तो वो थोड़ा सा झुका, मतलब थोड़ा सा गिरा, वो अपनी मेरी सीट से गिरा, पूरा भी नहीं गिरा था वो। पेन उसके हाथ में पेन थी, उसने सीधे मेरी आँख में पेन मार दिया। अब उसने पेन इतनी ज़ोर से मारा था, तो जो मेरी आँख थी उसमें इतना खून निकला था, तो मैं थोड़ी देर अजीब वो चक्कर जैसा आया मुझे। फिर मैं सीधे उठ के क्या कहते हैं अपनी क्लास से प्रिंसिपल सर के पास गया। तो जो प्रिंसिपल सर थे अपने ऑफिस में थे, उन्होंने मुझे वो क्या कहते हैं रुई दी। तो मैंने अभी रुई आँख में लगाई, फिर सर मुझे वहाँ बिगराबाग लेकर गए, जो धर्मवीर हैं उनके यहाँ लेकर गए। तो क्या कहते हैं धर्मवीर ने देखा मेरी आँख में, तो उन्होंने बताया कि तुम इसे बड़े हॉस्पिटल में जाओ। उन्होंने मेरी आँख थोड़े साफ़ करी, ब्लड साफ़ करा और फिर मेरी आँख में पट्टी लगाई। फिर तो सीधे हम महिर लोग उस समय क्लास में कोई नहीं था जब आपकी आंख में उस लड़के ने पेन भोंका था। उस समय क्लास में कोई नहीं था, टीचर वगैरह कोई अध्यापक वगैरह नहीं था क्या उस क्लास में? जो गेम्स के टीचर थे वो अब्सेंट थे, तो मैनेजमेंट वो लग रखा था। तो एक टीचर थी ज्योति, ज्योति मैम आ रखी थी, तो उस वक्त वो लोग अपनी आगे चेयर में बैठी थी। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने वो क्या कहते हैं उन्होंने देखा, फिर प्रिंसिपल सर के पास आई। वो उन्होंने बताया कि इस बच्चे ने ऐसा ऐसा कर दिया है। प्रिंसिपल सर ने फिर मुझे धर्मवीर के यहाँ जब लेकर गए, तो धर्मवीर ने आँख में पट्टी लगाई। फिर हम गए प्रभु नेत्रालय में। प्रभु नेत्रालय में जो वहाँ के डॉक्टर थे वो नहीं थे, तो जो डॉक्टर के असिस्टेंट है उन्होंने चेक करा। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो नहीं होगा, तुम इसे जानकी में ले जाओ। जानकी में जब लेकर गए, तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने चेकअप करा मेरा। तो उन्होंने बाहर बैठा दिया और जो सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उनसे बात करी। तो फिर वहाँ से जब प्रिंसिपल सर आए, तो उन्होंने क्या कहते हैं मेरे जो मामा हैं, तो वहीं पे उनने बताया कि क्या कहते हैं मेरी आँख में पेन मार दिया है। तो उन्होंने मम्मी लोगों ने बताया कि जान के हॉस्पिटल में अभी वो। तो वहाँ पे जब गेट में आए, तो प्रिंसिपल सर ने मेरे मामा को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया था, तो इसे दृष्टि दृष्टि के लिए रेफ़र कर रखा है। फिर उतने में मेरे मामा, मैं और प्रिंसिपल सर जा रहे थे, तो आधे रास्ते में पहुँचे थे, आगे जानकी से निकले थे हम लोग। तो मेरी मम्मी और पापा जो हैं वो मुझे ढूँढते हुए आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने जब गाड़ी देखी, उन्हें रोका, तब वो आईं। उन्होंने प्रिंसिपल से बोला कि कहते हैं कैसे हुआ ये सब। तो फिर उन्होंने प्रिंसिपल से बातचीत करी, उन्होंने बोला कि दृष्टि में ले जा रहे हैं, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। उसके बाद हम लोग जब दृष्टि में लेकर गए, तो वहाँ की जो डॉक्टर हैं उन्होंने चेकअप करा मेरा। उन्होंने बताया क्या कहते हैं कि जो इसकी कॉर्निया है वो फट गई है, और जो इसकी आँख के अंदर के सारे सामान हैं,
चीज़ें हैं, मतलब जो बाहर आ रही हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। तो फिर वहाँ पे जो आयुष्मान से मेरा ऑपरेशन करवाया। उसके हम्म। बाद हम लोग एक दिन वहीं रुके। उसके अगले दिन जब हम लोग चेकअप कराने गए तो उन्होंने बोला क्या कहते हैं कि आँख क्या कहते हैं कोरोना तो छिल दी है, तो इसकी जो हालत भी है वो बहुत ख़राब हो रखी है। जो मेरा लेंस था वो डिसलोकेट हो रखा था, और जो खून जम रखा था मेरी आँख में, हम्म। उसके ऐसे जो मेरा रेटिना है वो दिख नहीं रहा था अच्छे से। माहिर कितना होनहार छात्र है, बिल्कुल जितनी पूरी 1 महीने की प्रोसेस हुई है, पूरी जानकारी सटीक दी है। और आप देख सकते हैं पढ़ाई लिखाई में भी कितने तेज हैं, और अब इनका क्या भविष्य होगा वो आप खुद देख सकते हैं। माहिर सारी चीज़ें, अपनी पूरी चीज़ें बता रहा है, और अब माहिर की एक आंख भी नहीं है, जिससे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है उसकी पढ़ाई में। और आगे क्या कहना चाहेंगे माहिर, ये भी पूछना चाहते हैं। माहिर, आपको ये आंख से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये वाली आँख तो अब ख़राब हो गई, जो लाइट थी हम्म। अब वो भी आना बंद हो रही, क्योंकि अब आँख जो है मेरी बैठ जाएगी। तो अब क्या कहते हैं जो डॉक्टर ने बोला है क्या कहते हैं कि आर्टिफिशियल आई लगानी पड़ेगी, या फिर बोला है ये वाली आँख निकाल देंगे और जो एक पत्थर की आँख आती है उसे लगाएंगे। पर क्या कहते हैं जो वो बाहर के डॉक्टर हैं, जैसे ये विदेश हो गया, काठमांडू हो गया, हमने वहाँ पे बात करी थी। तो वहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि नई आँख लग सकती है, क्या कहते हैं कि दिखाओ एक बार। तो अभी हम लोग सर लोग के पास उसी के लिए गए थे, तो सर लोग बोले हैं अब कुछ नहीं होगा ऑपरेशन। तो अब वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो नहीं, हम लोग क्या करें। अब जब उनसे पैसों के लिए बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि हम पैसे भी नहीं दे पाएंगे। और वो बोल रहे हैं क्या कहते हैं हम लोग 1 लाख रुपए दे सकते हैं, अगर 1 लाख रुपए में आँख आ जाती तो अभी हम लोग ऑपरेशन नहीं करा लेते अपना। फिर हम जब उनसे बात करी क्या कहते हैं कि पढ़ाई के लिए बात करी, तो अब उसके लिए भी मुँह कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग खाली इंटर तक का करा सकते हैं। देख सकते हैं माहिर कितना होनहार छात्र है, और कहीं ना कहीं कहीं से भी सहायता नहीं मिल पा रही है। और आगे आगे चल के आप क्या करने वाले थे? अभी तो मैं क्या कहते हैं आगे चल के सरकारी नौकरी करता, आर्मी में जाता। पर अब इन लोगों ने आँख खराब कर दी मेरी इन लोगों ने, अब मैं कैसे आऊँगा फिर। देख रहे हैं माहिर कितने भावुक हो चुके हैं। कहीं न कहीं उनकी एक आँख नहीं रही है, और कई सपने थे उनके, सरकारी नौकरी करना या आर्मी में जाना एक सपना था। अब वो कहीं न कहीं सपना धरा का धरा रखा जैसा दिख रहा है। आप जैसा कि माहिर की बातों से पूरा पता कर सकते हैं। ने ये घटना को अंजाम दिया है, उस लड़के का नाम क्या है? उसका नाम कासिफ मलिक है। कहाँ पे निवास करते हैं? ये गोंटिया इस्लाम नगर में है। अ, जो कभी कभी स्कूल में उसका किसी से विवाद हुआ था? हाँ, उसका उसका तो रोज़ का ही होना है, मतलब किसी से भी अकड़ जाता है, वो गाली गलौज करता है, टीचरों से लड़ता देख सकते हैं जैसा महीन ने पूरा उस बच्चे के बारे में बताया। वो बच्चे की क्या मानसिकता होगी, एक 15 साल की उम्र होगी, और अभी से ये इंजाम पहुंचा रहा है। कहीं ना कहीं ये परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी रही होगी, अपने बच्चे की देखभाल कैसे करी होगी, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी, कॉलेज प्रशासन की भी लापरवाही है कि जब पूरे बच्चे को 2-3 स्कूल से निकाला गया है, फिर भी अपने स्कूल में एडमिशन उस बच्चे को दिलाया है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से स्कूल प्रशासन और कहीं न कहीं जो लड़का है उनके परिवार की भी कहीं न कहीं लापरवाही है, जो अपने बच्चे को इस छोटी सी उम्र में इतनी खुली छूट देकर ये इंजाम बोल आज दे रहा है, तो कल जब बड़ी उम्र होगी तो वो क्या इंजाम दे सकता है। हमारे साथ महिर की माताजी हैं, और आज हम इनसे ही पूछने वाले हैं कि उस समय क्या घटना हुई थी, ये कितनी तारीख की घटना है, कितने बजे हुई थी? पहले तो वो चीज़ बताइए, ये घटना कब की है और कब हुई थी? ये 11 जुलाई की घटना है, करीब 12:30 बजे की है। आपको कब पता चला था? मुझे स्कूल से प्रिंसिपल का फ़ोन आया था करीब 1:30 बजे के करीब। आपको क्या बताया गया था उस समय जब आपके पास फ़ोन आया था? मुझसे सिर्फ इतना कहा गया करके, मैडम आप हम आपके बच्चे को जान के ले जा रहे हैं, और क्या कहते हैं आपको बच्चे को थोड़ी सी चोट आई है। बस इतना कहा गया था मुझे करके, थोड़ी सी चोट आई है। मैंने पूछा भी फ़ोन में करके सर क्या हुआ, लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया उन्होंने। बस ये बोला करके हम लोग जानकी मतलब जानकी से आ रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है करके आप लोग हल्द्वानी ले जाना है बच्चे को। बस थोड़ी सी चोट आई है, बस इतना बताया मुझे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताया था। अभी तक स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है, या आगे जाके कैसे इलाज होगा इनका, कुछ चीज़ें आपको कही गई हैं? जब शुरू में मेरे बच्चे को चोट लगी थी, जब हम लोग ले जा रहे थे, उसके बाद तो उस टाइम तो मेरे बच्चे का वो हाल था, शायद अगर कोई भी देखता तो उसके समझ में कुछ नहीं आता। हुँ। मैं जब यहाँ से गई हूँ तो मैंने देखा करके प्रिंसिपल, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मेरे बच्चे को अकेले कार में घुमा रहे थे। जब मैंने हुँ। देखा तो मेरा बेटा अकेला बैठा था कार में। हुँ। मैंने उनसे ये कहा करके सर क्या हुआ, कि उसके आँख से और नाक से खून बह रहा था। मैं हुँ। उसे देख के बहुत ज़्यादा डर गई, घबरा भी गई थी।
मैंने सर से ये भी कहा, मैंने कहा सर आपने इतनी चोट लग गई है, मुझसे कह रहे हो सिर पे थोड़ी सी चोट लगी है, क्या हुआ है? मैं उस टाइम हॉस्पिटल भी नहीं जा रही थी, उनसे यही कहा करके हुआ क्या है पहले मुझे बताओ। मैं बहुत ज़्यादा उन पे हावी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा करके मैडम थोड़ी सी चोट लगी है, जल्दी से वहाँ डॉक्टर ने बोला है करके हल्द्वानी ले जाना है दृष्टि हॉस्पिटल पे। कई बार पूछा मैंने उनसे क्या हुआ है, क्या हो गया, लड़ाई हुई है, क्या हुआ है? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उसके बाद फिर मैंने उनसे ये भी कहा करके सर एम्बुलेंस कर लेते हैं अगर जल्दी है तो, लेकिन उन्होंने ये कहा करके मैं अपनी गाड़ी से ही पहुँचा दूँगा, जितनी देर में एम्बुलेंस पहुँचाएगी उतनी देर में मैं पहुँचा दूँगा। कैसी हालत में मेरा बच्चा वहाँ से यहाँ से खटीमा से मैं उसको वहाँ लेके गई हूँ हल्द्वानी। सर मुझे पता है मेरा बच्चा जो कि ऐसा है जो कि हिम्मत बच्चे उस टाइम तो जब मैं हिम्मत हार गई अपने बच्चे को देख के, मुझे वो खुद कह रहा था करके मम्मी चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। कैसे कैसे गया वो वहाँ, 1.5 घंटे में उन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया है, दृष्टि हॉस्पिटल। उसके बाद भी मैंने सर से रास्ते में फिर यहाँ तक तो ठीक ही था, लेकिन सितारियन के बाद बस यही कहने लगा कि मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल कब पहुँचेंगे हम लोग। उसके बाद कैसे पहुँची हूँ मुझे भी नहीं पता है हॉस्पिटल, किन हालातों में पहुँची हूँ, कैसे पहुँचाया है हमें मुझे कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को देख के इतना घबरा गई थी, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बाद फिर वो लोग हॉस्पिटल ले गए हैं। मुझे नहीं पता वहाँ हॉस्पिटल में इन्होंने क्या बात करी है क्या नहीं करा, ये मुझे कुछ भी पता नहीं। बस इतना था इन्होंने मेरे से मेरा फ़ोन छीना है मेरे हाथ से, स्कूल को टीचर थे। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या करना है, वो कह रहे थे आयुष्मान की फ़ाइल बना रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब से भी वहाँ बात की कि सर जो ऑपरेशन के लिए कह रहे थे अगर देरी हो जाएगी तो कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? तो सर ने ये कहा कि वो आपके जो स्कूल के हैं, स्कूल के जितने प्रबंधक हैं वो आपकी आयुष्मान की फ़ाइल बनाने में लगे हुए हैं। मैंने मना भी किया करके मैं अपने बेटे का आयुष्मान से नहीं कराऊँगी, लेकिन वो नहीं माने इस बात को। अ, जिस बच्चे ने बच्चे की आंख क्षतिग्रस्त करी थी, तो उनके परिवार से कोई वार्तालाप नहीं हुई आपकी? उस टाइम तो मेरी कोई बात नहीं हुई थी, बस ये हुआ था जब ऑपरेशन के लिए ले चले गए थे मेरे बेटे को, हम्म, तब स्कूल के प्रबंधक ने मुझसे ये कहा करके उसके पेरेंट्स भी आए हैं, हम्म, उनके पेरेंट्स से आप बात कर लो। जब मैं उनके पेरेंट्स के पास गई हूँ, उसके पापा के पास, तो उन्होंने ये कहा करके, मैंने उनसे ये कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझसे आपने लड़ना है ना कुछ करना है, मुझे मेरे बच्चे की जैसी आँख थी मुझे वैसा ही चाहिए मेरा बेटा। तो उन्होंने कहा करके, ऐसी हालात में थी, मैंने जैसे भी कहा होगा उनसे, लेकिन उनका ये जवाब आया कि जाओ आप मेरे बेटे की आँख फोड़ दो, जाओ हम्म, मुकदमा कर लो। मतलब मेरे बेटे की आँख गई है, मेरे बेटे को इतना वो हुआ था, मुझसे प्यार से बात करने की जगह, समझाने की जगह उनका व्यवहार ऐसा रहा और वो मेरे से लड़ने लगे। सहायता के लिए स्कूल वालों ने ये कहा था जब उस टाइम करके, माहिर हमारा बच्चा है, हम्म, हम उसकी पढ़ाई से लेके पूरा जो इलाज है और यहाँ तक का आगे का जो करियर का भी कहा था कि इंटर के बाद भी हम उसे कोचिंग कराएंगे, जो करना चाहेगा वो कराएंगे, आंख हम्म, डोनेट होगी वो भी करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम कहा उन्होंने मुझे घुमाया फिराया गुमराह किया, मेरे बच्चे को जगह जगह दर दर भटकवाया है उन्होंने। उनकी लापरवाही है आज जो मेरा बच्चा शायद अच्छे हॉस्पिटल में, आज मुझे पछतावा होता है कि शायद उस टाइम अगर मुझे कुछ समझ में आता तो शायद आज मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कि शायद मम्मी आप मुझे ऐसे काम, मैं मकान में काम कर करके उसे पढ़ा रही थी, मेरे हस्बैंड का 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। मेरा बेटा मुझसे कहता था कि मुझे टॉप करना है मम्मी। देख पा रहे हैं महिर की जो माँ है वो कितनी भावुक हो गई हैं। शायद किसी के बच्चे के साथ अगर ऐसा पल हो तो ये भावुक होना लाजमी है। कहीं न कहीं महिर की परिवार की स्थिति इतनी संपन्न नहीं है कि बड़े से बड़ा कोर्स करा लें या इलाज के लिए बड़ा से बड़ा इलाज करा लें। लेकिन महिर के अंदर वो काबिलियत थी, वो बनने का जुनून था कि वो एक बड़ा अधिकारी या बड़ी पोस्ट में जाने की हिम्मत रखता था। जैसा कि उनकी माँ ने बताया कि 9th क्लास में वो 90 प्लस मार्क्स से 9th क्लास पास करी थी और हाई स्कूल में कहीं न कहीं वो टॉप होने की बात कर रहा था। आज वो स्थिति है महिर की कि वो एक आँख से देख नहीं पा रहा है और कहीं न कहीं ये उसके लिए एक बड़ा सदमा सा है। और अभी इतनी स्थिति भी संपन्न नहीं है कि उसका एक इलाज कराया जाए और कहीं न कहीं यहाँ पर प्रशासन, स्कूल प्रशासन भी वो भी पीछे होते हुए नज़र आ रहा है कि अपनी बातों से मुकरता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि महिर के परिवार बता रहे हैं, वो सारी चीज़ हम दिखा रहे हैं। मैंने जब चेन्नई से जब हम लोग वापस आए हैं, जी। तो मैं दो 2-3 दिन तक सर का
मैंने इंतज़ार किया कि सर शायद पूछे करके बच्चे की कंडीशन ऐसी है, माहिर कैसा है, तुम लोग कैसे आए हो। 3 दिन तक सर ने कुछ नहीं पूछा। उसके बाद फिर मैंने अपने भैया से कहा कि सर से फ़ोन करो कि मुझे सर से बात करनी है। जब हम लोग सर से बात करने के लिए गए हैं, जी उन्होंने बुलाया, उनकी ड्यूटी शायद इलेक्शन में लगी थी प्रबंधक जी की। जी 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 उसके बाद जब वो आए हैं तो मैंने उनसे कहा करके सर मुझे आपसे बात करनी है अपने बच्चे के बारे में। क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि इलाज और पढ़ाई सब कुछ मैं कराऊँगा, जी। माहिर मेरा बच्चा है। हम्म। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने ये कह दिया, जैसे बातें रखी, लास्ट में जब वीडियो दिखाई, उस टाइम वीडियो दिखाई है मुझे जब हम लोग लास्ट में चेन्नई से वापस आए। उससे पहले मुझे ना वीडियो दिखाई गई है, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी का कॉटेज भी दिखाई है उन्होंने। जी थोड़ी सी दिखाई, बस उतना दिखाया कि माहिर ने उसे, वो पेन चुबा रहा था। मैंने माहिर से पूछा कि क्या बात हुई बेटा, ऐसा क्यों किया? शायद मुझे लगा मेरे बेटे की गलती होगी। जी जी। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि वो पीछे बैठता है, वो बच्चा शैतानियों की वजह से उसे पीछे बैठाता हूँ, माहिर के पास आके बैठा है। माहिर बोल रहा था, वो पैन चुभा रहा था मुझे ऐसे करके, वो दिख हम्म। भी रहा है शायद वीडियो में। माहिर ने उसका हाथ पकड़ा था, वो फिर भी पैन चुभा रहा है। माहिर ने उसे धक्का दिया है, ना तो उसे चोट आई है, ना वो ज़्यादा जोर से गिरा है। फिर दोबारा जो धक्का दिया है, उसके हाथ में पेन थी वही, उसने पेन उठा के ऐसे मारा है, जिसमें मेरे बेटे का पूरा आँख समझ लो पूरा डैमेज हो गया है। फिर उसके बाद मैंने सर से कहा, उसी टाइम मैंने देखी, मैंने कहा सर आपने कैसे कह दिया करके माहिर की गलती है। कल तक तो आप मेरे बच्चे को ब्रिलियंट कह रहे थे करके, स्कूल का होनहार बच्चा है, ना गाली गलौज करता है, इन हम्म। चीज़ों में माहिर बहुत अच्छा है। जब हम फर्स्ट बार जब हल्द्वानी से जब आए हैं, जब पहला ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद सर खुद आए हैं मेरे घर पे। सब हम्म। लोग हमारा पूरा परिवार था। उन्होंने ये कहा कि माहिर की पूरी शिक्षा जहाँ तक वो पढ़ना चाहेगा, और हम्म। माहिर का पूरा इलाज जो कि आँख डोनेट तक की, वो सब कुछ कह के गए कि मैं कराऊंगा। उस टाइम सिर्फ हमको घुमा रहे थे, गुमराह कर रहे थे जगह जगह, बस यही था करके शायद मैं रिपोर्ट ना दर्ज करूं, शायद वो अपने बचाव के पक्ष में ये सब चीज़ें कर रहे थे। हम्म। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब 15 दिन उन्होंने मुझे घुमाया, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, जिसमें मैं अपना खाना पीना, अपने बच्चे का घर, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये चीज़ें ना उन्होंने मुझसे पूछी। फिर मुझे लगा करके शायद सर ने मेरा साथ छोड़ दिया। जब मैं गई हूँ उनके पास तो उन्होंने ये कह दिया करके, इतने आदमियों को लेके आई है हमें डराने धमकाने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए। और हमसे, और उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मेरे से ये कहा करके, अब तुम की मतलब अब लालच में आ गई हो तुम। मतलब बात चल रही थी सिर्फ इलाज की तो, हम्म। और माहिर की पढ़ाई की। जब मैंने उनसे कहा तो प्रिंसिपल का सिर्फ यही जवाब था कि अब तो तुम लालच में आ गई हो। मैंने अपने 15 साल के बेटे की आँख खोई है, मैं किस बात का लालच करूँगी? ये सुन के मुझे समझ लो ऐसा लगा कि ये क्या हो गया है, मैं लालच करूँगी? मुझे पैसे, अगर आज वो मेरे पास 1 करोड़ भी दे दे, तब भी वो आँखें नहीं ला सकती हूँ आज वापस। क्योंकि डॉक्टरों का जहाँ तक जैसा जवाब था, सब यही था करके आपने देरी कर दी है। सब जगह यही जवाब मिला कि बहुत देर हो गई है, पर्दा पूरा सिकुड़ गया है। अगर यही लापरवाही अगर नहीं होती, अगर ये पहले से मुझे एम्स में ले जाते, जो बाद में जिन्होंने खाली जो मुझे घुमाया है, अगर ये मुझे पहले ले जाते तो शायद आज मेरे बेटे की आँख ठीक होती। जैसा कि आपने देखा, महिर ने भी अपनी पूरी बात बताई और महिर की मम्मी ने भी अपनी पूरी बात बताई है। कहीं ना कहीं इन्हें सभी के न्याय की ज़रूरत है। आप सभी लोग, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि महिर की आवाज़ एक बड़ी आवाज़ बने और बुलंद आवाज़ बने और एक इनको इंसाफ मिल सके। ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। देखते रहिए राणा सर न्यूज़।